नमस्कार, मैं श्वेता मेहता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाये। संत कबीरदास ने जब ये दोहा लिखा था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। आज इंडिया गठबंधन के ऊपर जब कुछ लिखने का समय आया तो ये लाइन ही दिमाग में आ गई। राजनीति में गठबंधन के लिए आपस में कुछ कॉमन होना जरूरी है, तभी तो दो पार्टियां आपसी में मैं को किनारे करके एक साथ आकर खड़ी होती है। इंडिया गठबंधन में वो कॉमन चीज थी मोदी सरकार के बेलगाम रथ को रोकना और बीजेपी को आग बबूलते मेजॉरिटी ना लेने देना। वो काम आधा अधूरा ही सही पर कुछ तो परवान चढ़ा है और इस भानुमति के कुनबे में दौड़ गई खुशी की लहर। इस लहर पर सवार होकर बजट सत्र निकल गया और फिर आई रियलिटी चेक यानी हरियाणा का चुनाव। और इस चुनाव के परिणाम में बहुत बाद में आए इंडिया गठबंधन के दम निकलने का समाचार पहले ही आ गया, जब कांग्रेस ने आप को साथ लेकर हरियाणा चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया और आपने हरियाणा में ही नहीं जम्मू कश्मीर में भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो उस ग्रुप में चल रही थी उसे राहुल गांधी जी ने बड़े प्यार से इंडिया गठबंधन का नाम दिया है। वाकई में है क्या? जब इन पार्टियों का मन करता है ये साथ खड़ी होती है, लेकिन दूसरे ही दिन ये कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं। हरियाणा के चुनावों में कांग्रेस वर्सेस इंडिया था तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में सपा वर्सेस इंडिया हो गया। दोनों मुंह की खा रहे हैं, अपने अपने घर बैठ गए हैं। महाराष्ट्र के चुनावों में आखिरी पल तक बंदरों की तरह रोटी बांटते हुए तीनों ने एक दूसरे की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब खिसियानी बिल्लियों की तरह ईवीएम को रो रहे हैं। तो ये ग्रुप जिसे इंडिया कहा जाता है, क्या वाकई में कोई गठबंधन है? इसका आइडिया देने वाले नीतीश कुमार बहुत पहले ही इस ग्रुप को छोड़कर एनडीए के साथ जा चुके हैं और जो इसके साथ बचे हुए हैं वो साथ है या अलग अलग, इस बात का पता लगाना जरा मुश्किल काम है। इंडिया अलायंस बनने के कुछ दिनों के भीतर ही तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले और खुद इंडिया पार्टियों जैसे कांग्रेस और लेफ्ट के साथ लड़ने का ऐलान करके ये बता दिया कि इस ग्रुप की पार्टियां कितने नाजुक धागों से बंधी हैं। फिर ये ग्रुप किसी गठबंधन की तरह मिलना जुलना और एक रणनीति बनाना ज्यादा पसंद नहीं करता। ना तो हरियाणा चुनावों से पहले मिलकर इस ग्रुप ने कोई कॉमन रणनीति बनाई, ना ही इसका कोई कॉमन प्रोग्राम है। इस सब से लगता है कि इंडिया वास्तव में बस एक पार्टी का एक झुंड है जिसके पास कॉमन सिर्फ चेयरपर्सन है। एक सबसे बड़ी बात जो इस ग्रुप के वजूद पर सवाल खड़े करती है वो है एक तथ्य कि इस ग्रुप के राजनीतिक सरोकार एक दूसरे के खिलाफ जाने में सिद्ध होते हैं, ना कि एक दूसरे के साथ रहकर। इस ग्रुप की वामपंथियों के अलावा सब पार्टियां कांग्रेस की बर्बादी से ही आवाज कर रही है, क्योंकि जो उनके वोटर हैं वो पारंपरिक रूप से वो हैं जो पहले कांग्रेस के वोटर्स थे, लेकिन अब इन पार्टियों के कारण कांग्रेस से छिटक गए हैं और अंदरूनी तौर पर ये बात सब पार्टियों को पता है, इसलिए ही सब जगह कांग्रेस के साथ टिकट बंटवारे में फजीहत होती है। एक मजबूत कांग्रेस का मतलब है इन पार्टियों की मौत। इन सब घटक पार्टियों ने नेताओं की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर पैर पसारने की है। इन सब पार्टियों की कांग्रेस से अपेक्षा है कि वो इन्हें जहां कांग्रेस मजबूत है वहां जगह दे और ये जहां मजबूत है वहां कांग्रेस इनसे कोई सीट न मांगे। कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व क्षेत्रीय नेताओं को फैसले लेने की आजादी देता है तो इसको फजीहत का सामना करना पड़ता है। दूसरी पार्टियों के हाथ जैसे ही महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ, लेकिन अगर केंद्रीय हाई कमांड खुद फैसले लेता है तब भी कांग्रेस के सामने खुद उसके ही नेताओं की गुटबाजी के कारण दिक्कतें आती हैं। मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार का गिर जाना और राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की ठसक नेशनल टीवी पर ही लाइव टेलीकास्ट हुई थी। तो लबोलुकाव ये है कि जिस ग्रुप में नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं हर चीज पर हावी है, क्या वो ग्रुप एक हो सकता है? जिस ग्रुप के नेताओं के अहंकार खुद से ऊपर हैं, किसी को देख ना सके, क्या वो ग्रुप किसी एक नेता के नीचे एकजुट हो सकता है? और वो पार्टी खुद को उस ग्रुप का बड़ा भाई बताती है। वो पार्टी आज की राजनीतिक परिस्थितियों में खुद अपने नेताओं को एकजुट रख पाने में सक्षम नजर नहीं आती है। क्या वो इन पार्टियों को एकजुट रख पाएगी अपनी महत्वाकांक्षाओं को बलि देकर? ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।